Okay, please read the purport. The demigods are empowered administrators of material affairs. The supply of air, light, water, and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the Supreme Personality of Godhead. Their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yagnas by the human being. Some of the yagnas are meant to satisfy particular demigods, but even in so doing, Lord Vishnu is worshipped in all yagnas as the chief beneficiary. Okay, It is एक stated. तो देखो यहाँ पे वही अभी हम जो बात डिस्कस कर रहे थे वही पॉइंट है कि ये सारी सृष्टि में जितनी भी चीजें हम एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली सब देवी देवता के सुपरविजन से चल रही है। यहाँ पे जो भी जो भगवान है, जैसे एक होता है ना प्रेसिडेंट होता है कंट्री का या प्राइम मिनिस्टर, फिर वो अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर बना देता है। वो कहता है हाँ जी डिफेंस मिनिस्टर एक होगा, होम मिनिस्टर एक हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर एक होगा, और हर एक मिनिस्टर की चलती है फिर कि कैसे क्या रूल्स वगैरह करने हैं, लेकिन वो सब जो भी चलाता है मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के हिसाब से चलाता है। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से मान लेगा वो। होता है कि नहीं? कितनी हार्मनी होती है इस तरीके से अगर अच्छे से गवर्नमेंट फंक्शनिंग हो रही है सबकी। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारी सप्लाईज हैं, अगर आप देखो हवा, अगर हमारे को हवा ना मिले तो कितनी बुरी हालत हो जाए। अभी कोविड के चक्कर में लोगों को पता लगा कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर अगर खरीदना है तो उसके लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो लोग जो इंटेलिजेंट हैं वो सोचेंगे देखो हम अपने जन्म से मृत्यु तक इतनी ऑक्सीजन लेते हैं फ्री में, कभी हमारे को उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े, और भगवान ने देखो कितना अच्छा से सप्लाई किया हमारे को। और उसके इंचार्ज वायुदेव को बनाया है, लो भाई आप दो, और सब फ्री में कर रहे हैं। लेकिन हमारे क्या, हम कोई ग्रेटिट्यूड नहीं करते, हम थैंकलेस हो जाते, हम यूज्ड टू हो जाते हैं। और जब हम अपने प्लान्स के हिसाब से चलते हैं तो हम उसको पॉल्यूट भी करते हैं, हम हवा को खुद ही पॉल्यूट कर रहे हैं देखो। तो इसलिए हमारे जो प्लान्स हैं वो बड़े इम्परफेक्ट हैं, भगवान के प्लान्स बड़े परफेक्ट होते हैं। और भगवान ने बनाया इस हिसाब किताब इस हिसाब से कि सारे देवी देवता उसमें इंक्लूड होते हैं इस सेवा में। तो वायुदेव हो गए हवा का सप्लाई करने वाले, लाइट, ये जो सूर्य देव है इनसे इतनी सारी रोशनी आ रही है। आप सोचो ये सोलर एनर्जी, अलग अलग तरीके की जो एनर्जीज हम चला रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में, और इतनी सब एनर्जी आ रही है, सब कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है इतनी सारी एनर्जी। तो लाइट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एयर, लाइट, वाटर, वरुण देव, इंद्रदेव, बारिश, तो ये सब देवी देवता जो हैं उनका भी इंक्लूडेड होता है इसमें। All the other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods. और आपको पता है कितने demigods हैं? कोई बता सकता है कितने demigods? 300 करोड़ प्रभु जी। हाँ 33 करोड़ प्रभु जी। हाँ, तो मतलब कहने का है 300 करोड़ या 333 करोड़ या 33 करोड़, इतने ह्यूज नंबर ऑफ डेमिगॉड्स हैं कि आप सबको अगर 5-5 मिनट भी दोगे तो भी आपकी जिंदगी जो है वो पूरी खत्म नहीं हो, मतलब सब खत्म नहीं होंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? तो इतने सारे डेमिगॉड्स हैं इन्यूमरेबल, और वो है क्या? वो असिस्टेंट हैं सबके सब। असिस्टेंट मींस जरूरी नहीं है कि उनको उनके बिना भगवान काम नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन क्योंकि वो भगवान के डिवोटीज है और भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको एक पर्टिकुलर सेवा दी है कि आप सेवा करो। ये समझ में आ रहा है सबको? यस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये समझना चाहिए, ये पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो है ये बड़ा एक साइंटिफिक वे में स्ट्रक्चर्ड तरीके से चल रहा है, हैपहैजर्ड नहीं है। देखो आप इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे प्लैनेट्स कितनी टाइम से सन का चक्कर लगा रहे हैं,
इतने सारी गैलेक्सीज हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही हैं, इतने कॉमेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं। आप ये देखो कितनी सृष्टि साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड है। तो ये भगवान का अरेंजमेंट है। अगर छोटी सी हवा थोड़ी सी इधर से उधर हो जाती है तो बुरी बुरी सुनामी और ये सब होने लग जाते हैं, अर्थक्वेक हो जाती है जरा सी इधर उधर हो जाए प्लेट्स। और हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है इस पे। कोई कंट्रोल है हमारा अर्थक्वेक को कोई प्रिवेंट कर सकता है? अभी रिसेंटली आया अर्थक्वेक, हर थोड़े दिन में आता रहता है। इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, उनको पता भी नहीं चलता। जब तक पता चलता है तब तक लेट हो चुका होता है। कोई तूफान आने वाला है इसका पता लगता है तो वो तूफान को रोक भी नहीं पाती कंट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल हैं। उसे भी ये कहती है खाली करो जगह, पूरी पूरी शहर खाली करने के लिए बोल देते, क्योंकि वो हेल्पलेस है। इतनी ज्यादा पावर है नेचर में, नेचर की पावर को चैलेंज नहीं कर सकते हम। और ये नेचर जो है ये एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रही है, ये सबऑर्डिनेशन में चल रही है। किसकी? भगवान की। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति जो है ये भगवान की सबऑर्डिनेशन में चल रही है, और सारे देवी देवता जो है वो असिस्टेंट्स हैं, जो भगवान की स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है उसके। और देवी देवताओं का भी अलग अलग लेवल होता है। जैसे लॉर्ड शिवा जो है वो एक स्पेशल डेमीगॉड है, वो भगवान के ही ट्रांसफॉर्मेशन है कृष्ण के, तो उनके शरीर चेंज नहीं होता शिव जी का। और बाकी सब जो देवी देवता हैं उनका शरीर चेंज होता है जनरली देवताओं का। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी भी है। कई प्योर डिवोटी हैं, जैसे वायुदेव प्योर डिवोटी, लेकिन कई नहीं है इतने प्योर। जैसे कई बार इंद्रदेव जो है वो थोड़े क्या कहते हैं गलतियां हो जाती हैं उनसे। और ये भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग हैं जो डेमीगॉड की पोजीशन पे हैं। इंद्र एक पोजीशन है, जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट कभी ट्रम्प है, कभी बाइडेन है, कभी क्लिंटन है, कभी कोई और है। उसी तरह से इंद्र अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग हैं। इंद्र सेम बंदा नहीं है ये जिसने वो बार बार गलतियां कर रहा है, ऐसे नहीं। जैसे सूर्य देव की एक पोजीशन है, उसमें अभी विवस्वान है जो सूर्य देव की पोजीशन में बैठे हैं, तो कल को कोई और होगा, पहले कोई और था, तो ऐसे होता है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? जी। चलो आगे चलते हैं। यहां से पढ़ेंगे, ये जो मैंने हाईलाइट किया प्लीज कोई पढ़ेगा? Should I read? ना एक्चुअली पता है कि आप शुरू से ही पढ़ लो, शुरू से पढ़ लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। प्लीज। But the demigods are empowered administrators of material affairs. The supply of air, light, water, and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the Supreme Personality of Godhead. Their pleasures and displeasures are dependent on performance of yagnas by the human being. Some of the yagyas are meant to satisfy particular demigods, but even in so doing, Lord Vishnu is worshipped in all yagyas as the chief beneficiary. It is stated also in the Bhagavad Gita that Krishna himself is the beneficiary of all kinds of yagyas. Bhaktaram yagya tapasam. Therefore, ultimate satisfaction of the yagyapati is the chief purpose of all yagyas. When these yagyas are perfectly performed, naturally the demigods in charge of the different departments of supply are pleased, and there is no scarcity in the supply of natural products. ओके, तो ये कोऑपरेशन से यज्ञ करने हैं, और एक्चुअली सब यज्ञ का यज्ञ पुरुष कौन है? वो तो भगवान विष्णु ही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे के सारे यो उनका महेश्वर वही है। तो जो अलग अलग डेमी गॉड्स है, कई बार इंद्र पर्सनली अपीयर होते हैं यज्ञ में, और वो यज्ञ के जो ऑफरिंग्स है उसको एक्सेप्ट करते हैं,
और फिर इंद्र लेके जाते हैं और ही ऑफर्स इट टू कृष्ण। तो ऐसे अलग अलग यज्ञ अलग अलग तरीके से होते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे। Who will read the next? Yes, Mataji, continue please. Performance of yajnas has many side effects, ultimately leading to liberation from material bondage. By performance of yajnas, all activities become purified, as it is stated in the Vedas. Ahar Shuddha, Sattva Shuddhi, Sattva Shuddhau, Dhruva Smrata Smrati Lambhe, Sarva Grantiham Vipramokshaha. By performance of yajnas, one's eatables become sanctified, and by eating sanctified foodstuffs, one's very existence becomes purified. By the purification of existence, finer tissues in memory become sanctified, and when memory is sanctified, one can think of the path of liberation, and all these combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity of present day society. Okay, thank you very much. तो बेसिकली सारे पाथ जो हैं ये बता रहे हैं भगवान, ये हमारी लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि कितने मैच्योर हैं हम स्पिरिचुअल लाइफ में। जो ज्यादा मैच्योर होते हैं वो सीधा डायरेक्ट पाथ ले लेते हैं, जैसे 3.9 में बताया गया। 3.9 में क्या बताया था, कौन बताएगा? 3.9 अभी हमने पढ़ा था ना, यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यात्रा लोको याम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, कि ऐसा काम करना चाहिए जो कि भगवान विष्णु से कनेक्ट करे। अब जो इतने मैच्योर नहीं होते वो, उनको टाइम लगता है, उनको थोड़ी एनवियसनेस है कृष्ण से, नहीं है उनका, तो वो देवताओं के थ्रू आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उसके उनके लिए भी अरेंजमेंट है, लेकिन देवताओं के थ्रू भी वो कृष्णा के पास ही आएंगे। और जो ये सैक्रिफाइसेस हैं जो फॉलो करना है, अगर ये हम अच्छे से फॉलो करेंगे जो रिकमेंडेशन है, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत बेनिफिट होगा। अगर यज्ञ करेंगे हम, यज्ञ मीन्स जैसे शास्त्रों में रखे गए, जनरली लोग आजकल तो वही करते हैं जो उनका स्पेक्युलेट करके, जो उनके माइंड में, मंदिरों में भी आजकल हर मंदिर में आप साइंटिफिकली देखोगे नहीं कि वो वेदों को, शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली पहले के टाइम में तो मंदिर जो होते थे, दे आर बिग यूनिवर्सिटीज, वो इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज होती थी जहाँ पे शास्त्रों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। अभी भी ऐसी, अगर आप जाओगे साउथ इंडिया में उडुपी कृष्णा, वहां पे आप देखोगे वहां पे पूरी उनका सेटअप है इतना अच्छा, वहां पे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसे होते थे मंदिर पहले के टाइम में। अब वो अलग बात है कि मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने तोड़ा बड़ा सारा, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स थे यहाँ, नालंदा और सब, उनको भी तोड़ा। फिर क्रिश्चियंस आए, उन्होंने तो सबको दिमाग यही कर दिया कि भैया सेंटिमेंटल ब्लाइंड फेथ, क्योंकि कई लोग एक्चुअली सेंटिमेंटल थे भी और ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशंस ये सब करते थे, आज भी करते हैं। उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो सेंटिमेंटल लेवल पे रहते हैं, तो इसलिए उनके फर्म फिक्स्ड नहीं है उनका। उनसे पूछो आप भगवान है, तो उनको इधर भी नहीं उधर भी नहीं, उनको कोई भी, कहते हैं ना बिन पैंदे का लोटा होता है वो, उसको आप थोड़ा सा कहो अरे भगवान कुछ नहीं है, वो आपके साथ हो लेता है, हाँ यार सही है, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और कोई होता है वो कहते हैं नहीं भगवान तो है, ये करो ये करो, वो उल्ट पुल्ट कोई मंत्र दे देगा, कोई उल्ट पुल्ट ये चीजें दे देगा, हाँ ये तुम जाके बाहर ऐसे करो, इस टाइम पे यहाँ पे रख देना, सूर्य की किरणें आनी चाहिए, उसके बाद उसके नीचे ऐसे मुंह खोल के खड़े रहना, उल्टी सीधी बातें लोग बता देंगे, वो वही करने लग जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है ये ब्लाइंड फेथ। शास्त्र चक्षु से हमें देखना चाहिए रियलिटी को, और फिर समझना चाहिए उसे एक बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव से कि कैसे प्रैक्टिकली इसको लगाया जाए, और अपना दिमाग, इंटेलिजेंस जरूर यूज करनी चाहिए। तब हमें समझ में आएगा कि कैसे टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो शास्त्रों में ये दिया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति,
स्मृति लंबे सर्वग्रंथिम विप्रमोक्षा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम सैक्रिफाइस यज्ञ करेंगे तो उससे क्या होगा? जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, ईटेबल्स हैं, वो सैंक्टिफाइड, शुद्ध हो जाएंगे, आहार शुद्ध हो जाएगा हमारा। आहार शुद्ध होगा तो सारे के सारे आहार जैसे हम ग्रहण करेंगे तो हमारी पूरी एग्जिस्टेंस शुद्ध हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर जैसे वो खाना जाएगा तो बॉडी की फाइनर टिश्यूज जो है सारी वो शुद्ध हो जाएंगी, हमारा ब्रेन शुद्ध हो जाएगा, हार्ट शुद्ध हो जाएगा। और उससे जब हम समझेंगे ये प्योर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो भगवत गीता की है और शास्त्रों की है, तो बड़े अच्छे से समझ में आएगी और फिर हम अच्छे से उसको अप्लाई भी कर सकेंगे। तो इसलिए जिस भी लेवल में हम हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें अपनी लाइफ में और उससे हम देखें। अभी आगे प्रैक्टिकल में भी बताएंगे इसको कैसे करना है, वो आगे आएगा। अभी हम चलते हैं, रीड करते हैं, फिर और चीजें पता लगेंगी। तो 3.2 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे। ईष्टान भोगान ही वो देवा, ईष्टान भोगान ही वो देवा, भोगान वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर्दत्तान् अप्रदायैभ्यो तैर्दत्तान् अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सा। यो भुङ्क्ते तेन एव सा। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा कोई वॉलंटियर करेगा? यस प्लीज। In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yagna, sacrifice, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. ओके, हरे कृष्णा। तो देखो हमें कितनी सारी, जो हमने पहले डिस्कस किया कि कितनी सारी चीजें नेचर से, मदर नेचर से हमें मिलती हैं, और सब डेमीगॉड्स को इनका इंचार्ज बनाया हुआ है कंट्रोल करने का, और हम उनसे लेते जा रहे हैं और हमको दे नहीं रहे। तो ये बहुत सेल्फिश एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक चोर की भावना होती है, बस लेते रहो। तो भगवान बेसिकली मीडिएट कर रहे हैं यहाँ कि देखो तुम्हें डेमीगॉड्स के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। डेमीगॉड्स मेरे बड़े बच्चे हैं, तुम मेरे छोटे बच्चे हो, तो छोटे बच्चे, छोटे भाई और बड़े भाई में होना चाहिए कोऑपरेशन। ये समझ में आ रहा है सबको? तो पर्पट पढ़ेंगे अब। कौन पढ़ेगा पर्पट? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए पर्पट? प्रभु जी, जिन्होंने पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया एक बार। वैसे तो आपने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, आपको एक और कृष्णा का अरेंजमेंट आ जाता स्पेशल। आप पर्पट। ठीक प्रभु जी। The demigods are authorized supplying agents on behalf of the Supreme Personality of Godhead Vishnu. Therefore, they must be satisfied by the performance of prescribed yagnas. In the Vedas, there are different kinds of yagnas prescribed for different kinds of demigods, but all are ultimately offered to the Supreme Personality of Godhead. For one who cannot understand what the personality of Godhead is, sacrifice to the demigods is recommended. According to the different material qualities of the person concerned, different types of yagnas are recommended in the Vedas. Worship of different demigods is also on the same basis, namely according to different qualities. For example, the meat eaters are recommended to worship the goddess Kali, the ghastly form of material nature, and before the goddess, the sacrifice of animals is recommended. But for those who are in the mode of goodness, the transcendental worship of Vishnu is recommended. But ultimately, all yagnas are meant for gradual promotion to the transcendental position,
For ordinary men, at least 5 yagnas, known as Panchamaha yagnas, are necessary. Hare ओके, Krishna. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी करना है, कराना है, ये यज्ञ है अलग अलग तरीके के, ये डिपेंड करता है कि किसकी कितनी मेच्योरिटी लेवल है स्पिरिचुअल लाइफ में। जैसे अगर आपको स्कूल में एडमिशन देना है तो देखते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड तक इस बच्चे को आता है, उस हिसाब से देंगे एडमिशन। कई लोग जो बच्चे थोड़े होशियार हैं उनको थोड़ी हायर क्लासेस में डाल देंगे, जो बच्चे थोड़े अभी नहीं है इतने उनको नर्सरी या प्री नर्सरी से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे अलग अलग लेवल के हिसाब से होता है। मैथ्स सेम वर्ड यूज करते हैं मैथ्स, लेकिन एक फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथ्स, फिफ्थ स्टैंडर्ड की मैथ्स, 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स, पीएचडी लेवल की मैथ्स सब बड़ी डिफरेंट होती है। उसी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ भी डिफरेंट होती है अलग अलग लोगों के लिए। तो कई लोग हैं जैसे वो, उनको तो मीट खाना है बस, वो कहा भाई नहीं भाई मीट अच्छी चीज नहीं है, वो कह रहा नहीं मैं तो खाऊंगा। और नहीं भाई उसको दर्द होती है, जानवर को भी ऐसे, फिर वो दर्द तुम्हारे को आई नहीं, मैं कहाँ से आएगी। मैंने कहा नहीं ऐसे लिखा है स्क्रिप्चर में, नहीं मैं नहीं मानता तुम्हारे स्क्रिप्चर्स, वो छोड़ देगा। तो कहेंगे नहीं नहीं तुझे मीट खाना है ना यार। तो देख मीट का भी प्रोविजन है शास्त्रों में, ऐसी बात नहीं है कि मीट का प्रोविजन नहीं है, वो भी प्रोविजन है। उसके लिए तुझे ये काली की पूजा करनी पड़ेगी, वो जैसे जैसे रिकमेंडेशन है। ये नहीं कि तू जाके मार्केट से लेके खाए, नहीं, खुद तेरे को ये करना पड़ेगा इस तरीके से फॉर्म, तो फिर तू जाके कर सकता। तो फिर वो कहेगा अच्छा फिर मैं मान लेता हूँ, फिर मैं मान लेता हूँ वेदों को। तो फिर वो जाते हैं, वो बलि चलाने के लिए जाते हैं काली के सामने। तो ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल के हिसाब से यज्ञ करने पड़ते हैं। लेकिन जो मोड ऑफ गुडनेस में है वो विष्णु की मान लेते हैं, वो उनको नहीं इतनी प्रॉब्लम होती। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, हम कर लेंगे, हम वेजिटेरियन खाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं। और उसको भी हम यज्ञ करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, वो हम नेक्स्ट श्लोका में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि जिनको अलग अलग प्रोपेंसिटी से अटैचमेंट है उनके लिए अलग अलग यज्ञ भी है। हम लास्ट पैराग्राफ क्विकली पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ? Should I वन read? शुड। हाँ जी कविता प्लीज। One should know, however, that all the necessities of life that the human society requires are supplied by the demigod agents of the Lord. No one can manufacture anything. Take, for example, all the eatables of human society. These eatables include grains, fruits, vegetables, milk, sugar, etc. for the persons in the mode of goodness, and also eatables for the non-vegetarians like meats, none of which can be manufactured by men. Then again, take for example heat, light, water, air, etc., which are also necessities of life. None of them can be manufactured by the human society. Without the Supreme Lord, there can be no profuse sunlight, moonlight, rainfall, breeze, etc., without which no one can live. Obviously, our life is dependent on Obviously, our life is dependent on supplies from the Lord. Even for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, manganese, and so many essentials, all of which are supplied by the agents of the Lord, with the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy for the purpose of self realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from the material struggle for existence. This aim of life is attained by performance of yagnas. If we forget the purpose of human life and simply take supplies from the agents of the Lord for sense gratification and become more and more entangled with material existence, which is not the purpose of creation, certainly we become thieves, and therefore we are punished by the laws of material nature. A society of thieves can never be happy because they have no aim in life. The gross materialist thieves have no ultimate goal of life. They are simply directed to sense gratification, nor do they have knowledge of how to perform yagnas. Lord Chaitanya, however, inaugurated the easiest performance of yagna, namely the
Sankirtana Yagna, which can be performed by anyone in the world who accepts the principles of Krishna consciousness. ओके Hare ग्रेट, Krishna. थैंक यू, वेरी नाइस। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कोई खाने की चीजें ले लो, जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें खाते हैं। कुछ वेजिटेरियन है, उनको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर, ग्रेन्स, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, वो उसको खा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे जो नॉन वेज खाते हैं, मीट, फिश, एग, ये सब चीजें। लेकिन दोनों की दोनों फैक्ट्री में तो आप बना नहीं सकते, आपको अल्टीमेटली नेचर के ऊपर तो डिपेंड रहना ही पड़ता है। और अगर कोई फैक्ट्री में भी कोई चीज बना रहा है तो भी उसके रॉ मटेरियल्स तो वो नेचर से ही ले रहा है ना। ईदर वे आपको डिपेंड तो रहना पड़ रहा है नेचर पे, और नेचर को भगवान चला रहे हैं, डेमी गॉड्स उनके असिस्टेंट है, वो सब असिस्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसलिए आपको यज्ञ करना बड़ा जरूरी है। तो या तो आप यज्ञ करो वेदों के हिसाब से अलग अलग तरीके के, या फिर आपके पास एक बेस्ट तरीका है कि आप कलयुग में दिया गया जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का मेथड है वो कर लो, वो संकीर्तन यज्ञ है। और संकीर्तन यज्ञ जो है ये हाईएस्ट कैटेगरी का यज्ञ है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि डेमिगॉड्स को खुश, इससे सब खुश हो जाते हैं। जैसे रूट में पानी डालते हो आप पौधे की जड़ में, तो उससे सारे फल, पत्ते, फूल सब कुछ वो हो जाते हैं सेटिस्फाई। उसी तरह से आप जब संकीर्तन यज्ञ प्रोसेस करते हो या आप फॉलो करते हो भगवत गीता की टीचिंग्स और समझते हो सर्व धर्मान परित्याजा माम एकम शरणम प्रजा, भगवान कह रहे हैं 18वें चैप्टर में 66 श्लोका में कि सारे दूसरे धर्म इधर उधर के जो तुमने बना रखे हैं या तुमने जो फॉलो कर रखे हैं या जो शास्त्र में उनको हटाओ और मेरी शरण में आओ। हम तो हम सर्व पापे भी मोक्ष शामी माश्च, मैं आपको सभी पापों से मुक्त करूंगा और डरो मत, लिबरेट करूंगा, आपको मोक्ष प्रदान करूंगा, शामी मां शुचा। तो इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये यज्ञ आप करो तो नेचुरली आपको कनेक्शन होगा, हाईएस्ट लेवल की स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। और अब हम नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल डेली लाइफ में, जब हमने बोला था कि कैसे अपने खाद्य पदार्थ जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनको हम शुद्ध करते हैं और फिर वो लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे पूरी बॉडी के टिश्यूज नरिश हो जाते हैं, ब्रेन टिश्यूज, फाइनर टिश्यूज नरिश हो जाते हैं, पूरी बॉडी जो है स्पिरिचुअली चार्ज हो जाती है। इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो अब हम 13 श्लोका में देखेंगे कल। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो वी विल एंड, बिकॉज़ आज थोड़ा टाइम ज्यादा है। This is Nirmal. I want Hare Krishna. I want to ask. So it's okay to do the Havan? It's okay to do the Kriya Kand? Like It's okay to do what? Yagna and all the Kriya Kand. You have to do. It is must to do yagya, and the best yagya is Sankirtan yagya. अगर आप संकीर्तन यज्ञ करोगे तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कैसे करना है, क्या है यज्ञ है, क्योंकि बाकी लोगों को तो आजकल अच्छी तरीके से यज्ञ करना आता नहीं ना किसी को। और एक भी मिस्टेक हो जाए यज्ञ की तो बड़े प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे वो कुंभकर्ण ने एक चीज गलत बोल दी, उसकी वजह से उसका उल्टा लेने के देने पड़ गए। तो गलत मलत यज्ञ करने से ऐसे लेने के देने पड़ जाते हैं, तो फिर वो कंडीशन अप्लाइड है, तो वो ध्यान रखो। लेकिन संकीर्तन यज्ञ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण इज भावग्राही जनार्दन, वो भाव देखते हैं। क्योंकि आप सेल्फलेसली आ रहे हो, आप कोई मस्का माजी करने के लिए थोड़ी आ रहे हो कृष्णा के पास, आप सेल्फलेसली आ रहे हो कि भगवान मैं आपका हूं, मैं आपके ऊपर समर्पित हूं, तो उसमें सेफ है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो मस्का लगा के चीजें लेने के लिए आते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप और रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, उनको फिर बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो हमारा मर्जी है, हम कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, या रावण वाला या फिर ये वाला जो प्रहलाद ने फॉलो किया, तो वो हमारे ऊपर है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी कल आपने वो क्विज के दौरान कल मैंने क्वेश्चन पूछा था। करेक्ट। तो रक्षिता माता जी का आंसर रेडी है। माता जी आप ही स्टार्ट करो। तभी तो प्रभु जी ये भगवत गीता में जो श्लोक 21-22 है ना, उसमें दिया हुआ है, तो ट्रांसलेट पर्पट में लिखा हुआ था, अच्युत्य में द मोस्ट डिपेंडेबल ऑन, जिसपे आप कंप्लीटली डिपेंड कर सकते हो। यही पढ़ा मैंने। अच्छा, और कौन बताएगा? प्रभु जी मैं बता सकती हूँ। हाँ बताइए। तो प्रभु जी ये थोड़े दिन पहले है ना हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें मेरे पॉइंट्स में था
लिखा था अच्युत्य का एक्चुअल मीनिंग जैसे बोलते हैं तो बोलते हैं वन हु, जो कभी चूकते नहीं है, जो कभी फेल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये दे आर ट्राइंग टू से, तो एक्चुअल मीनिंग इज नो फेलिंग इन एनीथिंग, बट हियर दे आर ट्राइंग टू से नो फेलिंग इन लव और अफेक्शन। तो कृष्णा अपने फीलिंग्स, अपने लव में भी अपने डिवोटी के लिए कभी चूकेंगे नहीं, उस हिसाब से बोला है। ओके, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? यस माता जी, गो अहेड। In this one, Krishna is like infallible they are using, because Krishna is offering, like he is serving to his devotee, and he is achuk in this, like he is always offering himself to his devotees. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? ओके, तो आपने सबने सही बताया है, लेकिन एक और पॉइंट है। इनफॉलिबल मतलब आप फॉल नहीं हो सकते। एक और पॉइंट है यहाँ पे, तो वो पॉइंट है कि देखो, आप किसी को ऑर्डर देते हो तो जनरली सोचते हैं कि जो ऑर्डर देने वाला है वो एडवांस्ड है, और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है वो सर्वेंट है, राइट? तो अर्जुन यहाँ पे बताना चाह रहा है कि इनफैलिबल वन, आप फॉल नहीं कर सकते। तो इवन दो यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस ऑर्डर, he has accepted the position, यहाँ पे लिखा है ना, his supreme position was not challenged, कि उस अर्जुन सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये इनफैलिबल, यू आर, आपका तो कभी भी आप फॉल नहीं हो सकते। आपने तो ये पोजीशन ली है ड्राइवर की, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि आपका फॉल डाउन हो गया और अब आप ड्राइवर बन गए हो और मैं मालिक बन गया। तो इनफैलिबल का एक ये मतलब है कि आप जो है अभी भी हाईएस्ट पोजीशन पे ही हो, इवन दो यू हैव एक्सेप्टेड दिस सर्वेंट लाइक पोजीशन ऑफ बिकमिंग अ ड्राइवर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। Which is that like उनका पावर कभी चेंज नहीं होगा, उनका पावर रहेगा। उनकी पावर पोजीशन कभी चैलेंज नहीं हो सकता। ओके, वेरी गुड, ग्रेट जॉब, ऑल ऑफ यू सेड वेरी नाइस पॉइंट्स। ओके, तो हम एंड करते हैं। थैंक यू ऑल द डिवोटीज, वी विल गेट टुगेदर टुमारो। तो एंड करते हैं। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।